नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपांशु गुप्ता और आप देख रहे हैं तत्व एक्स, द एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टीमेट ट्रुथ। साथियों, कई बार जो चीज हमें एक हार की तरह नजर आती है, एक्चुअली में वो एक बड़ी जीत की शुरुआत होती है। These lines perfectly resonate with the personality sitting in front of me today. She cracked UPSC Civil Services examination in her first attempt and got selected as an IAS officer. But destiny wanted something more from her side. Because of certain circumstances, she was unable to join the service. But she never let the success leave her path. She then chose education and students, which are the actual building blocks of society. And today she is guiding thousands of students each and every single day. To which she says, spreading fragrance with a broad smile. My dear friends, it's my absolute honor and privilege to welcome one of the most prominent personality of IPS Academy, a larger than the life personality, I should say, principal of IPS IAS Academy, Honorable Dr. Archana Kirti Chaudhary Madam. मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके साथ आज बैठकर यहाँ चर्चा कर सकें। मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैम, आज जिंदगी में इतना सब कुछ हासिल करने के बाद जब आप पीछे मुड़कर बचपन की तरफ देखते हैं तो आपको ये सफर कैसा लगता है? मीन्स हम उस अपब्रिंगिंग को, उस एनवायरनमेंट को जानना चाह रहे हैं। बहुत एक्साइटिंग लगता है। एवरी डे इज एक्साइटिंग मोमेंट फॉर मी बिकॉज आई एम लिविंग द होल लाइफ एट एवरी मोमेंट। अगर आप जर्नी की बात करें कि मैं कैसे वहां से यहाँ तक और मैंने हर मोमेंट को एंजॉय किया, तो आई वॉज लिविंग इन अ वेरी स्मॉल हाउस विद वेरी बिग ड्रीम्स। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज तो बहुत अच्छे से सिखाई थी कि यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और ये ड्रीम के साथ ही मैंने पूरा जीवन जिया। मुझे याद ही नहीं कि मैंने कभी इस ड्रीम के बगैर जीवन जिया हो कि मेरा जो ड्रीम है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। वो तो होना ही है। आई वॉज वेरी मच श्योर अबाउट इट। और फॉर दैट द कॉन्फिडेंस ऑफ माई पेरेंट्स मेक्स मी समथिंग डिफरेंट। अब जैसे पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स ने शुरू में ही ये बता दिया था कि आप जो करना चाहते हो लाइफ में वो करो। और मैं जब बहुत छोटी थी तभी मैंने एक सपना देखा था कि मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, IES, IAS बनना है। एंड आई वॉज लिविंग विद दैट ड्रीम। मतलब मेरे हर मोमेंट जो था वो उस ड्रीम के साथ ही था। आई वॉज बात करना, बिहेव करना, लोगों से इंटरैक्ट करना, इट वॉज ऑल लाइक मैं उसी समय IAS ऑफिसर थी। और उसी सपने के संग पूरा जीवन आगे चल रहा था। चलता रहा। ग्रेजुएशन का टाइम आया। जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, फाइनल ईयर था, उस समय यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। तो आप जब फाइनल ईयर मेरा आया और मैं एग्जाम में अपीयर हुई और फॉर्चुनेटली एक ही अटेम्प्ट में क्रैक और सेलेक्ट। बट जिंदगी जो आप सोचते हैं वो नहीं होती। कभी कभी जिंदगी वो होती है, जिंदगी ने आपके लिए कुछ और सोचा होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने जो सोचा है वही लाइफ है, जबकि वो ऐसा लाइफ है ही नहीं। तो मेरे जिंदगी में दो इंपॉर्टेंट डिसीजन थे, दोनों एक साथ हुए। मेरी शादी, एट द सेम टाइम मेरा सिलेक्शन। सेम टाइम, सेम मंथ। ना दोनों डिसीजन में से एक डिसीजन ही हो सकता था। वो जमाना कुछ और था। उस समय मैरिज हो गई और मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज ड्रॉप कर दिया। बिकॉज इंजीनियरिंग सर्विसेज सिलेक्शन हो गया था तो मुझे तो ये दुनिया ऐसा लगती थी कि आई एम अबव ऑल। मुझे ऐसा लगता था क्योंकि टॉप भी किया था क्लास में और इसी समय एकदम सडनली मैरिज हो गया एंड देन द होल साइकिल रिवॉल्व्स। फिर लाइफ ने अपना असली रंग दिखाया। सो आई वॉज सेलेक्टेड, आई गॉट मैरिड, then I appear for PG program. And my partner, my better half was very supportive for me. Very supportive for me. मेरे पेरेंट्स का ट्रस्ट और मेरे बेटर हाफ के ट्रस्ट ने I successfully completed PG और PG के बाद PhD and then मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं एजुकेशन को ही अपना करियर बनाऊं। और जब एजुकेशन को करियर बनाया उस समय ये रियलाइज हुआ
जब फर्स्ट स्टूडेंट मेरे पास आया, जब मैंने अपनी जर्नी शेयर की, जो मैं आपसे आज बहुत सालों बाद शेयर कर रही हूँ दीपांशु, उस समय जब मैंने अपने स्टूडेंट से शेयर की, तो एक छोटा सा लड़का मेरे पास आया फर्स्ट ईयर का, और वो कहता है मुझे मैडम आपकी तरह आईएएस क्रैक करना है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं कैसे करूं? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अपना फॉर्मूला बताया, किस तरीके से मैंने पढ़ाई करी, क्या किया, और उस तरीके से उसने भी वही फॉलो किया, एंड एज एन आउटकम ही आल्सो क्रैक्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जब उस लड़के ने फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक किया, देन आई रियलाइज द पर्पस ऑफ माय लाइफ is not to serve as a government officers. The purpose of my life to make multiple government officers. IAS. This is the actual purpose of my life. तो बस वहीं से शुरुआत हुई, और एक के बाद एक बच्चों ने भी मेरा मान रखा, और बच्चे कुछ नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को, केवल डायरेक्शन चाहिए। आप कोई नहीं होते उन्हें पढ़ाने वाले, वो सब पढ़ते हैं अपने आप से, उनको आपसे ज्यादा पता है। मुझे भी, मैं मेरे टीचर से इंस्पायर थी, लेकिन पढ़ाई मैंने खुद की थी, और इसी तरह मेरे स्टूडेंट्स को भी मैंने मोटिवेट किया, पढ़ाई तो उन्होंने खुद ही की, और एज एन आउटकम मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो आज देश की सेवा कर रहे हैं। वो आईपीएस भी हैं, वो आईएएस भी हैं, वो डिप्टी कमिश्नर भी हैं, वो एसपी भी हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ ने मेरे लिए कुछ और चुना था, और मैंने अपनी लाइफ के लिए कुछ और चुना था। बट एक चीज जरूर थी, आई विल बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ, ये मुझे पहले दिन पता था, एंड आई वॉज लिविंग विद दैट ड्रीम। मतलब बैक एंड माइंड में मुझे कोई डाउट नहीं था, बिल्कुल भी डाउट नहीं था, और आज भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो मेरा ड्रीम था अभी पार्शियली अचीव हुआ है, अभी कुछ और अचीव करना बाकी है, बट आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो अचीव होगा ही होगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। Okay, as you say, ki spreading fragrance with a broad smile, as Yes. you quoted this line. Yeah, why I say, like, the students are the beautiful flowers of the garden. Okay, ma'am. Really beautiful flowers of the garden, because they are raw. उन पे वो जमाने की परत नहीं आई ना अभी, वो तो नेचुरल है, नॉर्मल, बिल्कुल नेचुरल है। और वह स्टूडेंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इवेंट, जब आपको ये पता है कि आप ये पा ही लोगे, तो अगर आपके बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हंस के निकालने हैं ना, क्योंकि दैट इज अ रियल एग्जाम ऑफ योर्स। Exactly, ma'am. आपकी एग्जाम ही तब होती है जब आप मुश्किल समय में होते हो, और उस समय ही तो मुस्कुरा के निकालना है। और हमारी मुस्कुराहट एक एज के बाद, और जो फ्रेश स्टूडेंट्स की मुस्कुराहट होती है, दैट एक्चुअली, उनसे हमें एनर्जी मिलती है। Exactly. सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट, दैट इज माय पर्सनल, कहना चाहिए कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, या ये कह लें कि मेरा लालच है, जिसे कह लें ग्रीड है, कि स्टूडेंट्स स्प्रेड करें फ्रेग्रेंस, उनकी एनर्जी से ये कॉलेज महकता रहे, और उस एनर्जी से हमें एनर्जी मिले। Okay, ma'am, that's so sweet of you. मैम, लाइफ का सब कौन सा फेज रहा जिसे आप मानते हैं कि उसने आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाया? स्ट्रांग बनाया, Yes, देखिए, सबसे बड़ा इंसिडेंस जब मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज छोड़ दिया और लाइफ का दूसरा पक्ष को एक्सेप्ट किया, वहां पर आप स्ट्रांग बनते हैं। बट एट द सेम टाइम, जब मैं आपसे कहती हूँ स्प्रेड फ्रेग्रेंस, आई वाज आल्सो हार्डली 21-22 इयर्स ओल्ड Exactly. उस समय, और उस समय भी मुझे कोई बहुत अफसोस नहीं हुआ था कि मैंने ये छोड़ दिया। मुझे ये लगता था ओके, ये तो फर्स्ट स्टेप है, आगे तो मल्टीपल स्टेप्स है ना, मैं तो पहुंच ही जाऊंगी वहां। That's the sign of a leader that you have faith in yourself. I have faith in me. I have faith in faith of my parents. Okay. I have faith in faith of my daughter and my husband. मैम, आईपीएस के साथ आपके इतने सालों को सफ़र को देखिए, तो आप इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एज अ जॉब और अ जर्नी विथ इमोशनल कनेक्ट? हाँ, ये बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस क्वेश्चन दीपांशु। थैंक यू। लिटरली मैंने जब इंजीनियरिंग सर्विस ये एमटेक करने के बाद आईपीएस अकेडमी ज्वाइन किया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं मालूम था मेरा लंबा सफर चलेगा। ओके। आई ज्वाइन टेम्पररी, मैंने ये सोचा था ये मेरी मंजिल का बीच का पड़ाव है। ओके। तो ये एक स्टेप है, इस पे मुझे जाना है, ये थोड़ा सा टाइम पास है,
फिर आगे मेरी जिंदगी कुछ और होने वाली है। बट सी द पावर ऑफ आईपीएस एकेडमी। आईपीएस एकेडमी में जो एनवायरनमेंट मिलता है ना, सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपको सपने देखने की आजादी, ये हर जगह नहीं मिलती। जब सपने देखने की आजादी मिलती है ना, और फिर उसके संग आपकी पूरी पावर लग जाए आपको सक्सेसफुल बनाने में, एग्जैक्टली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कहीं और नहीं मिलता। तो जब ये चीज हुई, शुरू में ज्वाइन इस पर्पस से नहीं किया था, फिर देन आई फाउंड द पर्पस ऑफ माई लाइफ इन आईपीएस एकेडमी। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज फॉर द पर्पस। Only the thing is you have to identify the purpose. When you identify the purpose, you will nurture the purpose. And when you nurture your purpose, nobody will stop you. You will be successful in your life. Because success is not in terms of position. Success is not in terms of power. Success in terms of what exactly was your dream. और आप उस ड्रीम को पा रहे हो, यही आपकी सक्सेस है। मेरी सक्सेस इसमें नहीं है कि मैं प्रिंसिपल बनूं या मैं डायरेक्टर बनूं। मेरी सक्सेस इसमें है कि मेरा स्टूडेंट आईपीएस ऑफिसर है। मेरा स्टूडेंट सीईओ है कंपनी का। मेरा स्टूडेंट मल्टीपल लोगों को जॉब ऑफर कर सकता है। दैट इज माय सक्सेस। सो द पैरामीटर्स ऑफ माय सक्सेस आर रिलेटिवली डिफरेंट। तो आपकी जिंदगी का पर्पस में आप कितने सक्सेसफुल हो, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। लोग अपनी पर्सनल सफलता कहते हैं। पर्सनल सफलता भी रिलेटिव टर्म है। Yes, आप किसे अपनी सक्सेस की डेफिनेशन समझते हैं? यस मैम, एग्जैक्टली कि आप हर किसी के लिए अलग अलग मापदंड होंगे उसको मापने के लिए, कि फॉर समवन सक्सेस इज समथिंग एल्स एंड फॉर समबडी एल्स इट इज। देखिए, एक चीज हर इंडिविजुअल को समझना चाहिए। yes, हर इंडिविजुअल के दिमाग में ये बात होनी चाहिए, आप इस वर्ल्ड में यूं ही नहीं आए। exactly. आप इस दुनिया में किसी पर्पस से आए, आपको लाया गया है और वो पर्पस आपको मिलेगा। आप तो बस अपना बेस्ट देते जाइए। आप हर दिन हर मोमेंट अपना बेस्ट देते जाइए और हर वक्त आप आगे सोचते जाइए। आपका एक अच्छी सोच आपको एक स्टेप आगे ले जाती है, लेकिन आपकी एक बुरी सोच आपको 1000 स्टेप पीछे ले जाती है। तो आप हमेशा बेटर सोचिए, आपके पर्पस के लिए जिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए जिए। आज एज ए प्रिंसिपल, मैं इस कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ आईपीएस एकेडमी में, तो मेरा सोच हर मोमेंट ये रहता है कि मेरे स्टूडेंट का अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, मेरी टीचर एम्पावर कैसे होगा, मेरे स्टूडेंट्स बेस्ट कैसे पाएंगे, जो उनकी ड्रीम्स हैं वो कैसे पूरी होंगी। ऐसा ना हो कि हमारा आईपीएस में ज्वाइन करने के बाद भी उनका मिशन कंप्लीट ना हो पाए। ऑब्वियसली हमारी कोशिश तो सभी के लिए रहती है, बस मैं एक ही बात कहती हूँ, सपने बड़े होने चाहिए और हर मिनट उस सपने के संग जीना चाहिए। मैम, आप अपने लीडरशिप स्टाइल को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ा जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है सिस्टम का, कि पीपल आर कंफ्यूज्ड विद लीडर्स एंड बॉसिज्म, लीडरशिप एंड बॉसिज्म। What is the role of leader? Obviously to run the show, but do you think it is only to run the show? When you successfully run the show, when everybody will give the best. Exactly. Students will give the best, teachers will give the best, your head of the department will give the best, your supporting staff will give the best, then everything will be more beautiful and successful. Yes, कोई भी मिशन होता है या कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, exactly. मुझे ऐसा लगता है लीडर का रोल हर स्टेक होल्डर, हर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम को एम्पावर करना होता है। Okay. You make the people happy, and when you will be happy, when you get engaged fully. परेशानी ये है, कोई भी व्यक्ति अंडर परफॉर्मर तब नहीं होता जब उसके पास काम हो चैलेंजिंग। Yes, तो जब होता है जब उसका वो बेस्ट दे, एंड दैट बेस्ट वर्क इज रिकॉग्नाइज्ड। सो एज ए लीडर you should recognize the efforts done by every individual, because you are a successful leader not because of you. You are a successful leader because of your team. Okay. So that is the leadership style. The leadership, there is no style at all. As a leader,
दिस इज योर मिशन टू मेक द सिस्टम सक्सेसफुल एंड एवरी इंडिविजुअल को ये रियलाइज होना चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सिस्टम का। yes, ma'am. अगर आप ये कर पाए तो फिर आप सक्सेसफुल हैं। Exactly, ma'am. आप बॉस नहीं हैं, आप लीडर हैं, आप पेरेंट हैं जो उन्हें पुश कर रहे हैं सक्सेस के लिए। Okay, ma'am. Ma'am, it's been said that new times brings new minds. Ma'am, इतने सालों के सफर में आपने स्टूडेंट्स को कैसे चेंज होते देखा है? Like the way they think, the way their mindset works. Students then and students now. What changes have you feel in students? Yes, दीपांशु, पॉइंट क्या है? स्टूडेंट्स पहले भी थे, स्टूडेंट्स अब भी हैं। Yes, ma'am. ये कहना गलत है कि पहले अच्छे थे अब खराब हैं, या अब अच्छे हैं पहले खराब है। स्टूडेंट्स हमेशा से एक जैसा ही था, हमेशा से एक जैसा था, कोई फर्क नहीं है। बस वही है कि एक्सप्लोर कितना कर पाया बच्चा। जो 18 इयर्स में बच्चा एक्सप्लोर करके आता है वो आज 14 इयर्स में एक्सप्लोर करता है। तो आप जो 4 साल बड़े बच्चे को ट्रीट करते थे वो आपको भी फ्रेश स्टूडेंट को ट्रीट करना है। पहला काम तो ये है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनोसेंट बच्चा पहले भी था, इनोसेंट बच्चा अब भी है। उसका अंदर वो जो हार्ट है ना, वो ब्यूटीफुल फ्लावर, वो 10-20 परस वाले भी वैसा ही था, वो अब भी वैसा ही है। हार्श उसको सिस्टम ने बनाया। अब आप सिस्टम की जो कवर है ना उसे हटा दीजिए, हार्शनेस को, तो फिर वो सुंदर सा उसका इनोसेंट चीज बाहर आ जाती है। एंड दैट इज एक्सेप्टली द स्टूडेंट। स्टूडेंट हर वक्त ग्रो हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उस स्पीड से ग्रो नहीं हो रहे तो फिर हम स्टूडेंट को दोष ना दें, हमें उससे ज्यादा तेजी से ग्रो होना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट की स्पीड तो फास्ट है। ये तो वो है ना, फास्ट ट्रेन है। yes, आप पैसेंजर ट्रेन से नहीं चल सकते। Exactly. मैम, आज का यूथ जो है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड इट्स बीन सेड दैट कि इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अचीवर्स कि पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है। मैम, इस पर्टिकुलर चीज पर आप देखिए, दो चीजें हैं, दो अलग अलग पक्ष हैं yes, इसमें। आपने बोला कि दुनिया डिस्ट्रक्टेड है, तो मैं आपको बताऊं, ये ग्लोब में बाउंड्री मैन मेड है। मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क है इसमें। yes, पहले तो दुनिया अर्थ एक ही है ना। exactly. उस पे बाउंड्री तो हमने बना दी कि ये है। आप सोचिए कहाँ डिस्टेंस है, 15,000 किलोमीटर दूर बैठा एक अमेरिका से बैठा हुआ काम हम इंडिया में बैठ के पर्सन करता है। yes, तो डिस्टेंस मायने रखता है? कोई मायने, कोई बाउंड्री मायने रखती है? कोई बाउंड्री मायने नहीं रखती। आप इंडिया में रह के दुनिया के किसी भी कोने का काम कर सकते हो, exactly. तो फिर कोई मायने ही नहीं। तो डिस्ट्रैक्ट होने का तो दूसरा पक्ष जो आपने इससे अलाइंड बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच का क्वेश्चन है। स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड महसूस करता है, क्यों करता है? एंड अगेन इस पर्टिकुलर मैटर में मैं स्टूडेंट से पहले पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी। पेरेंट्स को ऐसा, आप 18 साल तक बच्चे को तैयार करते हैं, ठीक, और फिर 18 साल बाद उसे समंदर में फेंक देते हैं, जाओ आप दुनिया में दौड़ो और प्रूफ करो अपने आप को। ऑब्वियसली बिना नदी में कूदे तैरना नहीं आता, ये भी सही बात है। लेकिन अगर वो डूब रहा है तो उसे पीछे देखने वाला तो होना चाहिए कि कोई बचा लेगा। तो प्रॉब्लम ये है, मेरा ये पेरेंट्स से कहना ये है कि पेरेंट्स दो चीजें सिखानी चाहिए बच्चे को। पहली चीज तो पेरेंट्स को ट्रस्ट होना चाहिए अपने बच्चे पे, ट्रस्ट। और आपको ट्रस्ट है अपने बच्चे पे, ये बात आपके बच्चे को पता होना चाहिए। पता चला आपको ट्रस्ट तो है, लेकिन आपके बच्चे को तो ये पता ही नहीं है कि आपको उस पर ट्रस्ट है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब वो 18 साल के बाद ही तो असली चैलेंज स्टार्ट होता है, जब वो कॉलेज में आता है। एग्जामिनेशंस होंगे, आपने अकेला छोड़ा है, आप पीछे नहीं खड़े, वहां उसको प्रूव करना है अपने आप को। वहां उसके फ्रेंड्स बनेंगे, वहां उसके ब्रेकअप्स होंगे, उसके बाद उसकी जॉब लगेगी, मल्टीपल चीजें होंगी जब वो कमजोर पड़ेगा। और उस समय आप नहीं हो उसके पास, मतलब उसे ये विश्वास नहीं है कि वो आपके पास आके रो सकता है। उसको सबसे ज्यादा डर ही आपसे है। तो इसमें किसकी गलती है? मतलब हमने अपनी अपब्रिंगिंग में अपने बच्चे पे विश्वास नहीं किया। सेकेंडली, उसे डिसीजन लेने के लिए प्रोवोक नहीं किया। एंड जब उसने डिसीजन जो भी लिया
ऑब्वियसली डिसीजन में कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स सब हर चीज के होते हैं। जब वो डिसीजन लेता है, उस डिसीजन को आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने उस पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश की। तो अब जब उसने डिसीजन लिया है, पहली चीज तो उसके डिसीजन को और उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं किया। इफ यू लर्न ऑल दीज थिंग्स, आपके बच्चा कभी भी डिस्ट्रक्टेड फील करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये पता है ये दुनिया खत्म हो जाए, ये जॉब छूट जाए, ये कुछ भी हो जाए, ये मेरे पढ़ाई भी नहीं गए, लेकिन मेरे पेरेंट्स हैं मेरे पास और मैं सक्सेसफुल हूं, हर हाल में सक्सेसफुल हूं। ये फील को इनकलकेट एंड नर्चर करना पड़ेगा। मतलब ये स्टूडेंट को एक सेकंड में नहीं आएगा कि वो स्टूडेंट ये सीख ले कि मेरे पेरेंट्स अब ये सोच लेंगे। मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, कब आप अपने बच्चे को गले लगाते हैं? अब गले तो लगाइए, वो तो पिघल जाएगा, वो तो है ही, वो आपसे ज्यादा इनोसेंट है, उस पर हार्श लेयर है ही नहीं, वो तो बिल्कुल क्रॉ है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वही आपका मोस्ट प्रीशियस एलिमेंट है और अल्टीमेटली वही फ्यूचर का रचयिता है। भविष्य तो वही रचेगा। हम तो गुड आफ्टरनून हैं, असली गुड मॉर्निंग और असली फ्लावर्स तो वही है। अब स्टूडेंट्स के पार्ट पे मैं बात करूंगी, तो मेरा पेरेंट्स की तरफ मैसेज था। स्टूडेंट्स की तरफ कई बार स्टूडेंट्स महसूस करते हैं, देखिए दुनिया में हर तरह की चीज है, आप पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई है, आपका जॉब है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके मोस्ट प्रीशियस फ्रेंड्स भी हैं, कहीं ना कहीं आपके मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि आप भी मैच्योर नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स भी मैच्योर नहीं हैं, ब्रेकअप्स भी होते हैं, आप बाकी और चीजें भी होंगी लाइफ में। उन सभी समय आपको दो चीजें चाहिए। एक तो अपने पेरेंट्स का कांधा, जहां आप ग्रांटेड रो सकें, ग्रांटेड हो, उसमें सोचने की जरूरत ना पड़े, और ऐसा एक फ्रेंड जिस पर ये ना सोचना पड़े, सोच के ना बोलना पड़े, सही है या गलत है बोल पाए, जो भी जैसा भी है, गलत ही है तो भी बोल पाए। और फ्रेंड वही होता है जो उसकी गलत में भी साथ होता है, वो आधी रात में भी उसके साथ होता है, है ना। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, आज के सिस्टम में फ्रेंड्स नहीं है और पेरेंट्स से डिस्टेंस है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि स्टूडेंट इज फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड और वो इमोशनली वीक है। एंड देन यू सी द इवेंट्स जो आप आसपास देखते हैं कि सुसाइड हो रहा है, या आप कुछ और चीजों का सहारा ले रहे हो अपने आप को नहीं पहचानने से। मतलब आप दूसरी चीजों पे क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहे हो कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। आप अपने आप को भूलना चाहते हो, आप अपने आप को पीछे मानते हो, आप अपने आप को फ्रंट में नहीं मानते। पॉइंट ये। और जीवन में एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ले, हर स्टूडेंट को मैं बोलती हूँ, हर व्यक्ति को मैं कहती हूँ, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, चाहे वो 18 साल का बच्चा हो, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो 30 साल 40 साल का, या सीनियर सिटीजन हो 70 इयर्स का, हर आदमी को एक कांधा चाहिए। हर आदमी को एक कांधा चाहिए जहां वो ग्रांटेड ले और खुल के बात कर सके और रो सके, है ना। लोग इमोशंस बोलते हैं, मुझे लगता है इमोशंस इज द स्ट्रेंथ और द वीकनेस। एंड एट द सेम टाइम जब रात बहुत अंधेरी होती है, डार्क, एकदम डार्क, अब लगे कि अब कल तो जीवन होगा ही नहीं, जब आपकी रात बहुत अंधेरी है तो आप ये समझ लें सुबह बहुत पास है। जब आप ये सोचें कि मैं पूरी तरह से घिर गया हूं, अब तो मतलब अब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, तब ये सोचें ओ आई रीच टू दैट पॉइंट कि अब सुबह बिल्कुल पास आने वाली है। Exactly, ma'am. ये उस समय सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे, कोई दुनिया इतनी खूबसूरत है, Exactly, ma'am. ये तो होता रहेगा, लाइफ है, हर चीज थोड़ी आपको आपके मन से मिलेगी। It's been said that कि in a person's journey और किसी सक्सेसफुल इंसान की जर्नी में 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और लक। Do you believe that all 3 factors are equally important for a person to be successful in their life? The mantra of my life is only hard work, hard work, hard work. Okay. Hard work, hard work, hard work will make the difference in the system. Okay, ma'am. But at the same time,
आपको ये एहसास नहीं हो कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं। अगर आप इस फीलिंग के संग हार्ड वर्क करोगे तो वो हार्ड वर्क नहीं होगा। विथ फुल कमिटमेंट हार्ड वर्क, एंड व्हेन यू डू हार्ड वर्क यू विल एंजॉय द लाइफ। मैं जब कॉलेज आती हूँ, लोग शाम को जाती हूँ, तो आई विल बी मोर एनर्जेटिक एट इवनिंग बिकॉज आई एंजॉय व्हाट आई वांट टू डू। जो मैंने जीवन में मैं दिन भर किया है उससे मुझे और एनर्जी आती है। यही एक मैंने आप अपने मन की पसंद की चीज फुल डेडिकेशन के संग करते जाइए, दैट्स ऑल। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, लाइक मैनिफेस्टिंग थिंग्स दैट मैं आगे जाकर ऐसा बनूंगा, then you keeps revising yourself? देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके दिमाग में ये मैनिफेस्टो होता ही है कि मैं ये बनूंगा, है ना। हर इंसान, मेरे मन में भी था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है, हर एक के मन में रहता है। फिर एक एज आती है, उस समय आपको ये समझ आ जाता है, फिर आपका मैनिफेस्टो आपका पर्सनल ना रह के सिस्टम का हो जाता है। आप चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट आईपीएस एकेडमी टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी, और बस उस समय फिर आपके एफर्ट्स कैसे लगते हैं कि मुझे जल्दी चाहिए ये। आपके हर एफर्ट्स उसको जल्दी पकड़ने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब व्हेन आई जॉइंड एज ए प्रिंसिपल, तो मेरा कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं था। आई डोंट हैव इंडिपेंडेंस टू ब्रिंग चेंजेस इन द सिस्टम, सो आई वाज ईगर टू गेट इट ऑटोनॉमी। तो विद इन 2-3 years हार्ड वर्क, with the hard work of the whole team and the belief of students in us and belief of the system in us, we were able to achieve it. Yes, and similarly we'll achieve in future. Exactly, मैम। आज काफ़ी बातें वुमेन एम्पावरमेंट की होती है। आपके एक्सपीरियंस से क्या आपको लगता है कि सिस्टम इज परफॉर्मिंग वेल टू एम्पावर द वुमेन, और देयर इज सम मोर नीड ऑफ चेंजेस टू बी इम्प्लीमेंटेड? हाँ, फिर मैं आपको वही पीछे लाना चाहूंगी। जब आप बच्चे होते हो 4 year, 5 year, 6 years के, ऑब्वियसली इंडिया का सीन थोड़ा सा हॉरिबल है कई जगह पे, पर जब आप छोटे होते हो तब आपको सपने देखने में ये डिफरेंशिएट नहीं किया जाता कि आप लड़के हो या आप लड़की हो, है ना। आप अगर मेल हो तो आप ये कर सकते हो, आप फीमेल है तो ये कर सकते हो, ऐसा नहीं होता, है ना। आपके पेरेंट्स को ऑब्वियसली करते ही हैं, आपके पेरेंट्स आपको हर चीज में आगे ग्रो करने के लिए प्रमोट करते हैं। सपना सब एक जैसा देखते हैं, हर इंसान अपने आप को प्रूव कर सकता है। अब वुमेन एम्पावरमेंट को अलग से करने की जरूरत है। मुझे लगता है मैन इक्वली नीड्स एम्पावरमेंट, है ना। एवरीबॉडी शुड बी एम्पावर्ड। यस मैम। मैम, योर मैसेज फॉर द यंग गर्ल्स? बिलीव इन योरसेल्फ। ओके मैम। Not only for the girls, for the boys also. Okay. Believe in yourself. Yes, you are here for this purpose and you will achieve it. Yes, this is your right. कोई आपको उसको पाने से रोक नहीं सकता। आप वो फिल्मों का डायलॉग कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहे तो सारी कायनात उसको मिलाने से आपकी कोशिश करती है। बिल्कुल सच है। ओके मैम, जब आप पीछे देखते हैं तो ऐसा कोई डिसीजन आपको याद आता है जिसमें कि आज आपको सबसे ज्यादा प्राउड फील होता हो? मैंने एक्चुअली हर डिसीजन ऐसा ही लिया। हाँ, प्राउड फील कर सकती हूँ। यस, यू वेरी वेल सेड। व्हेन आई डिसाइड टू लीव आईएएस, ओके मैम, ओके, दैट वाज द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी, दैट नाउ आई रियलाइज दैट वाज द वाइज डिसीजन। ओके मैम, वन फाइनल मैसेज जो तत्वएक्स के माध्यम से आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स को एक ही बात कहती हूँ, तुम्हारा पर्पस है लाइफ का। आइडेंटिफाई योर पर्पस and believe in it. Believe in yourself. You are here to prove something. You are an biggest asset for the society. So prove yourself. Thank you so much, मैम। हम एक लास्ट क्विक राउंड हम खेलना चाहेंगे आपके साथ, if you allow, जिसमें कि हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और उसका आंसर आपको 1 word या 1 लाइन में देना होगा। ठीक है मैम, एक चीज जो आप अपने बचपन वाले वर्जन को कम्युनिकेट करना चाहेंगे? समझी नहीं। मीन्स मैम, एक चीज जो आप अपने बचपन वाले वर्जन को कम्युनिकेट करना चाहेंगे, मतलब अब जब आप छोटे थे उस समय आप अगर उनको कुछ कह सकते तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने ही को ही बचपन में क्या कहना चाहूंगी? एग्जैक्टली। जैसे तब थे तब भी खुशी थे, बेस्टी था, अभी भी खुशी है, बेस्टी है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ
ऐसा जो मुझे बदलना चाहती हूँ. I don't want to change my childhood. Okay, ma'am. Meaning of success for you in one line. Meaning of Success for you in one line. To discover your purpose and to work for your purpose. Okay, ma'am. Ma'am, one habit you believe that each and every student should develop. Yes. सबसे important part, you should be ready to face the world every time. Okay, ma'am. Time doesn't wait for anyone. No, time doesn't wait for everyone. Yes, ma'am. मतलब आप ये नहीं सोच सकते ये मैं कल करूंगा, ये मुझे आज ही करना है. Okay, ma'am. हाँ, चलिए आपका सिंगल लाइन है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी. Ma'am, you can elaborate it. Elaborate. Yes, ma'am. तो मैं आपको एक बात बताऊं, स्टूडेंट्स को मैं कहती हूँ ड्यूरिंग इंडक्शन प्रोग्राम भी, जब हम पढ़ते हैं, वी आर लाइक पुलिस, वी आर लाइक कॉर्ड ऑफ ऑफ गिटार जो टेंशन में ही काम करता है. पुली बेस्ट परफॉर्म टेंशन में ही करती है. तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट कह ले, बट ये सच है कि हम बेस्ट परफॉर्म टेंशन में करते हैं. जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो हम सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि तब हमें एग्जामिनेशन का टेंशन होता है ना. अदरवाइज हम नहीं उतना अच्छा परफॉर्म करते एकेडमिक्स में, ऐसे ही हर चीज में. लेकिन आप अपनी हॉबी के लिए हमेशा बेस्ट परफॉर्म करते हो. लाइक इस पर्पस के लिए जो आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आपका पर्पस था. इस पे आप करते या ना करते से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद भी आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, बिकॉज ये आपको इनर हैप्पीनेस देता है. है ना. तो आप, अब मेरा ये कहना था टेंशन वाली बात, तो टेंशन में हम काम करते हैं तो क्या करना चाहिए. 90% पब्लिक तो परफॉर्म ही टेंशन में करती है, 90 का 99%. तो हम क्या करें. तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग, मेरी स्ट्रैटेजी थी कि आई डिजाइन दिस मच पोर्शन आई हैव टू कवर विद इन ए वीक. दैट वाज माय टारगेट. है ना. अब ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अपने जमाने में एंजॉय नहीं किया हो. मैं फर्स्ट शो मूवी का मैंने भी देखा है, एंड आई एंजॉयड मैक्सिमम टाइम एट माय कॉलेज. तो कॉलेज में भी बहुत एंजॉय किया है. तो उस समय कई बार ऐसा होता था कि वो आपके जो आवर्स हैं स्टडीज के वो मिस हो जाते थे फर्स्ट डे. सो देन सेकंड डे, सो डेल्टा एक्स इज सपोज टारगेट फॉर मंडे. So Tuesday the target becomes 2 delta x. Exactly. Right? And Tuesday भी miss हो गया तो Wednesday it becomes 3 delta x. But by the end of the week, 6th day, it becomes 6 delta x. Yes, ma'am. Anyhow, I finished 6 delta x in that particular week. Okay, ma'am. That commitment about that I have to finish it. That is the commitment for yourself. Yes, ma'am. है ना. अगर आप ये करते चलते हैं तो आपने स्ट्रेस में पढ़ाई करी, आप 3 घंटे का मूवी देख के आए, फिर आपको ये स्ट्रेस होता है कि आपका डेल्टा एक्स मिस हो गया, फिर डेल्टा एक्स आप और अच्छे से करते हैं कई बार. लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू सेट द टारगेट फॉर योरसेल्फ. और स्टूडेंट्स के संग क्या होता है, हम फर्स्ट डे मिस कर देते हैं, सेकंड डे मिस कर देते हैं, थर्ड डे, फोर्थ डे जब वो 4 डेल्टा एक्स हो जाता है तो वो इतना ह्यूज हो जाता है, फिर हम छोड़ ही देते हैं. Exactly, ma'am. This happened. और जब हम छोड़ देते हैं तो फिर मिशन से हम खुद ही अलग हो गए. Yes, ma'am. Ma'am, one last question. अगर स्ट्रेस बोल सकता तो आप उसे क्या जवाब देते हैं? Don't exist. Thank you so much, ma'am, for having such an interactive session with us. Ma'am, from the behalf of entire TATWEX team, I thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Stress वर्ड ही डिक्शनरी में होना नहीं चाहिए. It is not at all required. Okay, ma'am. Because stress will destroy your all efforts. Okay, ma'am. किस बात का स्ट्रेस है? इतनी सुंदर दुनिया है, इतने प्यारे लोग हैं, इतना अच्छा काम है और हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो किस बात का स्ट्रेस है? Thank you, ma'am. और लाइफ में प्लस माइनस तो वो तो होगा ही ना. एंड जब आपके संग एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जब आपके संग ऐसा लगे कि आपके संग बहुत स्ट्रेस, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस हैं और आप अंडर प्रेशर हैं, तो आप ये बात को अच्छी तरह समझ लें, आपका एग्जाम हो रहा है और उस एग्जाम में आपको डिस्टिंक्शन के संग पास होना है. Exactly. That's all. Thank you so much, ma'am, for having Thank you. session. Thanks.